नमस्कार। दिल्ली पर जो अध्यादेश मोदी सरकार लेके आई थी, अब वो विधेयक लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो दिल्ली सरकार को दिया था और उस फैसले के खिलाफ मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। संवैधानिक नियमों के तहत कोई भी अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद के सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा है और जैसे ही सदन का सत्र चलता है सरकार को विधेयक लाना पड़ता है। इसी नियम के तहत लोकसभा में ये अध्यादेश लाया गया। मजेदार बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कि इंडिया में अब शामिल हुए हैं, उन्होंने देश के ज़्यादातर विरोधी दलों के साथ बैठक की और उन्होंने सबसे ये अपील की कि इस अध्यादेश को, इस विधेयक को संसद में रोकने का काम किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चुटकी लेते हुए कहा कि गठबंधन, ये अलायंस अगर इसकी वजह से हुआ है और अलायंस की वजह से अगर कांग्रेस पार्टी या दूसरे विपक्षी दल इस अध्यादेश के खिलाफ या इस विधेयक के खिलाफ मत करते हैं तो समझिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अलायंस भी नहीं रहेगा, आप विरोध में वोट दीजिए चाहे ना दीजिए, और तमाम बातें कही। दूसरी तरफ से जो लोग अध्यादेश के खिलाफ थे, उन पार्टियों ने, कांग्रेस समेत उन पार्टियों ने लोकसभा में सरकार की तानाशाही रवैया को कहा और उन्होंने कहा कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा, अधिकार नहीं होगा तो वो क्या कर पाएगी। आज मैं दिल्ली के आम लोगों के साथ हूँ ये जानने के लिए कि माहौल क्या है अध्यादेश पर, इस विधेयक पर। दिल्ली के लोग क्या मानते हैं कि केजरीवाल सही है या मोदी सरकार? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। ये जो अध्यादेश पर रार छिड़ी है, इसमें केजरीवाल सही है या मोदी सरकार? इसमें जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी मिल करके बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाह रही हैं, वो सही है। केजरीवाल इस जगह पे सही है। क्यों? इस वजह से सही है कि कोई भी चुनी हुई पार्टी, जैसे मान लीजिए हम ही सत्ता में हैं, चुने हुए हैं, और चुनने के बाद किसी का ट्रांसफ़र या पोस्टिंग अनथराइज तरीके से नहीं करवा सकते, और ये जो कर रही है अनथराइज है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने पूरा इतिहास का हवाला दिया कि उन्होंने ये कहा कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पट्टाभी सीतारमैया एक प्रस्ताव लेके आए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, इन सारे लोगों ने उस वक्त भी विरोध किया था दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न दिया जाए। हालांकि आज के अध्यादेश और विधेयक पे जो चर्चा रही थी वो पूर्ण राज्य की नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए। सवाल यह है कि जब आप चुनाव कराते हो, जब आप विधायक चुनाते हो, जब आप मुख्यमंत्री चुनते हो, तो अगर ब्यूरोक्रेसी उसके कहने पर काम नहीं करेगी तो फिर ऐसी चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे थे वो जो बंगला बना है ना 58 करोड़ का, ये विजिलेंस को अपने अंडर में लेना चाहते हैं कि वो बंगले की जाँच न हो। वही तो अमित शाह की सबसे बड़ी राजनीति है। अमित शाह जी जो भी कर रहे हैं ये सही नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी जो भी, यानी यहाँ सरकार के लिए, यानी इतनी सरकार आई कांग्रेस के ज़माने में, 70-75 साल होने जा रहा है, कोई यहाँ राज का दर्जा नहीं दिया गया दिल्ली सरकार को। अगर दिल्ली सरकार विधायक, सांसद भी मान लीजिए जाते हैं उसमें चुने, लेकिन विधायक जितने हैं, सभासद जितने हैं, वो तो दिल्ली सरकार के होते हैं ना। अगर मान लीजिए हमारी सरकार, दिल्ली सरकार मान लीजिए हमारी सरकार है, केजरीवाल की जगह पे हम बैठे हैं, तो विधायक हमारा नहीं सुनेगा तो क्या अमित शाह का सुनने जाएगा? माननीय अमित शाह जी का सुनने जाएगा या मोदी जी का सुनने जाएगा? भाई जब हमारी पार्टी से लड़ा है, हमारी पार्टी से। लेकिन सवाल ये है कि जब 1993 से दिल्ली की सरकार चल रही है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री हो रहे हैं, ठीक है, 93 से 98 बीजेपी की सरकार थी, 98 से 2003, 3 से 8, 8 से 13, वही मैं कहने जा रहा तो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी। तो जब कांग्रेस की सरकार इधर थी, बीजेपी की सरकार उधर थी, जब बीजेपी की सरकार इधर थी, कांग्रेस की सरकार उधर, तब तो इतना बवाल कभी नहीं हुआ। वही बात मैं खुद आपसे कहने जा रहा हूँ कि इनकी सरकार जब आई
या जहाँ भी इनकी सरकार गठित हुई है वहाँ क्यों नहीं ये बवाल हो रहा है? दिल्ली में ही क्यों हो रहा है बवाल? यूपी में इनकी सरकार आप है। उल्टा कह रहे हैं। वो कहते हैं कि केजरीवाल की सरकार आई तो इनका मकसद सेवा करना नहीं, झगड़ा करना है। आप ये कह रहे हैं कि ये केंद्र में इनकी सरकार आ गई इसलिए ये परेशान कर रहे हैं। जी हाँ, इसी वजह से ये परेशान कर रहे हैं। जैसे यूपी में इनकी सरकार है, यूपी में इनकी सरकार है, जिसको चाहे जो चाहे वो करें, क्या करें? जो चाहे वो कर ले भाई। चाहे किसी को प्रताड़ित करें या किसी को बुलडोजर चला दे, बुलडोजर योगी का चल रहा है। यहाँ बुलडोजर मोनू मनेसर पर नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा, यहाँ हरियाणा में नहीं चल रहा। नहीं चलेगा क्योंकि सरकार उनकी है ना। जहाँ सरकार उनकी वहाँ बुलडोजर नहीं है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई विरोध है, कौन सी? ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई विरोध है। जहाँ बीजेपी सरकार है, अगर दूसरी वहाँ सरकार नहीं चलता। वहाँ कोई विरोध नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्शन चल रहा है। जहाँ दूसरी सरकार है उनके लिए विरोध है, वो भ्रष्टाचारी है, वो चोर हैं। जैसे उदाहरण में एक बार मनीष सिसोदिया को ले लिया जाए। तो अच्छा, एक बार मनीष सिसोदिया की बात आप कर रहे हैं। अभी संसद में बहस के दौरान ये हुआ कि मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कोई अपना पहला देश का ऐसा मुख्यमंत्री चाहे दुनिया का कि उन्होंने अपना कोई मंत्रालय का कार्यभार नहीं लिया। वो कहीं साइन करते नहीं, वो कहीं फंसते नहीं, सबको मंत्रालय दे दिया। उनके 2 मंत्री जेल में, सुनने में आ रहा है तीसरे पर भी कुछ। हाँ, संजय सिंह भी जाएंगे अंदर। अरे हम मंत्री की बात कर रहे हम मंत्री की बात कर रहे हैं। हैं। संजय सिंह कैसे जाएंगे? संजय सिंह का क्या आज केजरीवाल ने जो किया है वो सारी दुनिया देख रही है। क्या किया? जो भी घोटाला किया है इसने, जो पेड़ वेड़ काट के बिल्डिंगें तोड़ के अपनी जो बिल्डिंग बनाई है, अपना राजमहल शीश महल जो भी बनाया है वो ऑथोराइज है क्या? है अनऑथोराइज है। उसके बाद में ये जब ऑप्शन को निकाला इसने है। कोरोना काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास बनाया ना केजरीवाल ने। क्या आप ये मानते हैं कि केजरीवाल का वो प्राइवेट घर है? वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। कल केजरीवाल नहीं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ये संसद में इतना पैसा लगा, जब कोरोना में सब जगह काम कम था, बंद था, तो 2 ही जगह काम हो रहा था। एक यहाँ सेंट्रल विस्टा में पूरा काम, और दूसरा केजरीवाल जी का शीश महल। लेकिन जैसे आप ये कहते हैं कि संसद तो देश की प्रॉपर्टी है, संसद में तो सब आएंगे, संसद तो वो भी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का, कोई अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट घर है? मैं क्या कह रहा हूँ, सब मान लिया कि मुख्यमंत्री का है, दिल्ली की सरकार का है, जो भी केंद्र सरकार का है, जो भी आएगा उसमें रहेगा। इसे रिनोवेशन के नाम पे नई बिल्डिंग बनाने का कौन सा हक था? जो रिनोवेशन के नाम पे इसने सारे बिल फाड़े हैं और इसने बनाई है नई बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग इसने, हेरिटेज बिल्डिंग थी, उसको तोड़ दिया 80 साल पुरानी को। जबकि आज सरकार जो है, जहाँ भी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है सबका रख रखाव कर रही है, दोबारा से है उनको सुधार रही है, जहाँ से टूटे फूटे उनकी मरम्मत करवा रही है। ये पर्दे लगवा रहे, सोफे 8-8 लाख के। 8 लाख के पर्दे हमने तो देखे नहीं अपनी जिंदगी के अंदर। 64 साल की उम्र हो गई। अरे आप मुख्यमंत्री हैं। 8,000 का पर्दा नहीं देखा, 8 लाख का पर्दा।